बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर की हूँ, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के ये खसूसी प्रोग्राम पीएचपी के साथ होगा और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि पीएचपी किस तरह ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने के हवाले से कोशिश नज़र आती है। ज़ाहिर सी बात है कि वो ट्रैफिक पुलिस हो, वो पीएचपी हो, इनका जस्ट बिकॉज मकसद ये है कि ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर बनाया जाए और उसके साथ साथ ट्रैफिक के फ़्लो को महफूज बनाया जाए। ज़ाहिर सी बात है कि जो शख्स अब वो बाइक सवार हो या वो गाड़ी चलाने वाला हो, वो बड़ी ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाने वाला हो, वो जब भी रोड पर निकलता है तो एक चीज़ जिसको देखना बड़ा ज़रूरी होता है वो रोड सेफ्टी होता है, वो सेफ्टी एलिमेंट्स होते हैं। बहरहाल मैं बढ़ूँगा। ये जो प्रोग्राम है, ये जो एरिया है, यहाँ पर जो चेक पोस्ट है पीएचपी की, वो शहीद रफ़ाकत अली के नाम से है और ये अमीपुर बाईपास का एरिया है। तकरीबन 25 किलोमीटर का ये एरिया है और यहाँ की जो सिचुएशन है, हालत है, क्योंकि बाहर से भी गाड़ियाँ इस रास्ते से शहर के अंदर एंटर भी हो रही होती हैं और निकल भी रही होती हैं। सिचुएशन क्या है आज के इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुलाम मुर्तज़ा भाई हमारे साथ मौजूद है, इंचार्ज हैं यहाँ के शहीद रफ़ाकत अली, ये जो पोस्ट है पीएचपी की यहाँ के। यहाँ पर मैं सबसे पहले ये चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर आपकी जो फ़ीमेल स्टाफ है उनकी तरफ से ख़ातून को भी रोका गया है। जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि ख़वातीन एम्पावर हो रही हैं, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, लेकिन साथ में इनको एजुकेट करना कितना ज़रूरी है। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ख़वातीन जो हैं वो एम्पावर हो रही हैं, ख़ुद स्कूटी कार चला रही हैं, क्योंकि बनिस्बत इसके कि वो लोकल ट्रांसपोर्ट में हैरेसमेंट का निशाना भी बनती थी। ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये ख़ुद निकल रही हैं। अभी इनके लिए ये रॉन्ग साइड चीज़ ये है कि ये इसकी जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो कम्प्लीटली अडॉप्ट नहीं करती। एक तो ये हेलमेट का ना पहनना, दूसरा गाउन वगैरह उसको कवर पूरा ना करना। बाइक के ऊपर जी, इसीलिए इनको रोका गया था और उनको यही अवेयर किया गया कि आज आपको हमने यहाँ पे बाईपास पे फर्स्ट टाइम देखा है, आज आपको वार्न किया है, नेक्स्ट आपके ख़िलाफ़ जो भी चालान करना होगा चालान करेंगे, आपकी बाइक बंद करनी पड़ी तो वो भी बाइक बंद करेंगे। क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ इन्फोर्समेंट के लिए ज़रूरी है और ये इन्फोर्समेंट सिर्फ इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करें। इससे गवर्नमेंट का कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि गवर्नमेंट को फ़ाइन कलेक्शन का कोई हुक्म हो। हमें सिर्फ हुक्म यह है कि हमने लोगों की जो ज़िंदगी है ना वो महफूज बनानी है, उनको हादसा से बचाना है, ताकि लोग ट्रिपलिंग ना करें, लोग हेलमेट का इस्तेमाल करें, लोग अपने मिरर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बाइकर्स दूसरी बड़ी गाड़ियों के लिए भी एक्सीडेंट का बायस बनते हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन यही, क्योंकि बाइकर्स ज़्यादा रोड के ऊपर सफ़र करते हैं और ये नहीं समझते कि जो बड़ी गाड़ी है उसका ब्रेक जो है वो उस हिसाब से नहीं होता जैसे छोटी गाड़ी का ब्रेक काम करता है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं पीएचपी के साथ। आज का ये खसूसी प्रोग्राम हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो चीज़ें दिखाने वाली हैं वो ये हैं कि भाई कानून पर इम्प्लीमेंट करना, रोड सेफ्टी को यकीनी बनाना और इन चीज़ों को मेंटेन करना हर शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ग्राउंड पर ये कितना हो रहा है, कितना बेहतर हो रहा है, किस तरह का हो रहा है, यही चीज़ें आपको दिखाएंगे। मुर्तज़ा भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक और भाई को रोका गया है, इनको तो हेलमेट भी है, इनको क्यों रोका गया? कंफ्यूज होकर रुक गए हैं कि पुलिस खड़ी है, शायद मुझे रोक रहे हैं। ये कंफ्यूज होकर रुके। इनके पास इनको सिर्फ एक प्रॉब्लम है इनका कि इनकी जो टेल लाइट है ना, अब रुके ये खुद ही है मगर टेल लाइट इनकी टूटी हुई है। ठीक है, इनको सारे यहाँ के साधारण लोग होते हैं, इनको अवेयरनेस ही नहीं होती। भाई आपने हेलमेट पहना हुआ है, आपकी बाइक को लाइटें भी लगी हुई हैं, पिछली तरफ आपकी जो लाइटें और इशारे हैं वो नहीं हैं। आपको पता है कि रात को जब शाम को आप निकलेंगे तो ये आपको हादसे का बायस बन जाएंगे, तो आप इसको ठीक क्यों नहीं करवाते? आज ही कराने चाची। देखिए, आज मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, आज हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, कल को ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, ये 200 रुपया लग जाएगा, वो आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है, आपके बच्चों से ज़्यादा कीमती नहीं। ठीक है, चलिए शुक्रिया, इसको लगवाएं। अच्छी बात है कि हेलमेट पहनी। ये हेलमेट इन्होंने पहनी हुई है। अच्छी बात है कि बार बार एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद, उसकी अवेयरनेस देने के बाद, उस पर बाकायदा फ़ाइन करने के बाद कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं कि लोग वाकई इन चीज़ों को संजीदा ले रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अच्छा, इन भाई को क्यों रोका गया है? इन भाई को रोका है जी, इनके पास मोटरसाइकिल रिक्शा है और मोटरसाइकिल रिक्शे के पीछे लाइटें नहीं लगी हुई। इनका भी इशू सेम ही है। क्या कर रहे हैं? आपको बड़ा हादसा हो सकता है इस वजह से। सर जी ਹੁਣ ਟੁੱਟੀ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। टूटी गई हैं? हाँ, कदों टूटियां? ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ।
बारिश की वजह से ये बारिश की वजह से लाइटें टूटती तो नहीं है, पानी ना था जो गल गई हो यानी समझ आ जाती है। गल गई ना। और अभी अगर भाई ने कह दिया है तो हम ये नहीं कहते कि भाई झूठ बोल रहा है, मगर अब देखें कि फैसलाबाद में बारिशें कितनी हुई हैं। अभी तो सीज़न शुरू ही नहीं हुआ फैसलाबाद में बारिशों का, जो टूट गई। अभी दुआएं मांग रहे हैं हम। तो भाई ये बात पता क्या, झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है हमारे। ठीक है, आप ऐसा करें, हकीकत गल मैं यही है। चले ठीक है, हमने आपकी बात मान ली कि आप सच कह रहे हैं, मगर इसको सही तो करवाना हमारा फर्ज है कि नहीं है। मैं सर जी सारे पैसे इकट्ठे होंगे ना तो उसका फर्ज भी थल्ले वाला सारा गल गया, वो भी पवा ही लवां, नाल ही नाल लट्टां लवा लूँगा। मिशन है आपका, तो फिर ऐसे करते हम बंद कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको आपके रिक्शे को बंद कर रहा हूँ। नहीं, मैं बंद कर रहा हूँ, आप क्योंकि आपकी लॉजिक गलत है। तो आपने ना इसके जो चीज़ें सही, मैकेनिक को लेके सही करवा के अपना रिक्शा ले जाइएगा। ठीक है, नहीं सर जी मैं उन्हें सही नहीं, करा नहीं लूँगा। ऐसे नहीं, आपने गलत बात की कि जब ये होगा। देखिए ये गलत बात है ना कि हम ऑफ़र दे रहे हैं कि यार आप इसको ठीक करवा लें। आप कहते हैं कि मैंने फ़र्श भी साथ में, जब मेरे पास पैसे इकट्ठे होंगे, इसका मतलब कि तब तक आप किसी पैसे लग जाएंगे, कोई 1.5-2 लाख लग जाएगा। नहीं सर जी 15,000 का नुकसा वा। लाइट 15,000 नहीं ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਥੜਾ ਗਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਲ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ। देखें जी, बात है कि इनके मंसूबे ज़रा लंबे हैं। इनके मंसूबे लंबे हैं और ये हमारा असल में केयरलेस बिहेवियर है कि हम इनको, अभी हमने सख्ती वाली बात नहीं की तो भाई ने लंबी सुना दी। अभी मैंने कहा है कि मैं बंद कर रहा हूँ तो ये कहते हैं मैं अभी ठीक करवा लेता हूँ। ਆਹੋ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹੀ हल होना ਸਾਡੇ ਕੋਲ सर जी। ये पहले भी आप करवा सकते हैं। बहरहाल इस कार्रवाई को आप आगे भी बढ़ाएं। यहाँ से कुछ मुझे ये गाड़ी नज़र आ रही हैं आती हुई, इनके लिए क्या SOPs होती हैं, इनको क्या चीज़ें दी जाती है, और अगर इनको रोका जाता है तो क्या इनको किया जाता है? सीट बेल्ट लगे होंगे, देखें ये यहाँ से नज़र आया कि ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाया हुआ है। देखें इंडिकेटर लगाया, अपने रूट पे गया, ये देखें पीछे वाले भी ऐसे सीट बेल्ट लगा हुआ। ये जो वायलेटर्स नहीं है उनको हम तंग ही नहीं करते, रोकते ही नहीं हैं। ठीक है, जो वायलेटर है उसको ज़रूर रोका भी जाता है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाती है ताकि इनकी जो ज़िंदगी है वो महफूज रहें, इनकी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जा सके। अच्छा, इसके जो लोग केयरलेस बिहेवियर रखते हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। अभी आपने ये रिक्शा ड्राइवर को देखा कि हम उसको ऑफ़र कर रहे हैं कि आप इसकी लाइट ठीक करा लें, वो एक लंबे प्लान पे जा रहा है जो कि इसने 1 हफ़्ता या 10 दिन लगाने हैं, उसमें ये खुद या किसी के लिए मौत का बायस बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूरी होती है। अच्छा, इसके साथ जो इसके अलावा रोड सेफ्टीज़ हैं जिसमें गाड़ियों को रोकना या उनको चेक करना, उसमें क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं? जी, गाड़ियों को रोक के फर्स्टली तो हम उनसे, क्योंकि 2 तरह की नाकाबंदी की जाती हैं, एक ट्रैफिक मैनेजमेंट में नाकाबंदी होती है, दूसरी होती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जिसमें कि हम ट्रैफिक मैनेजमेंट में हम लाइसेंस चेक करते हैं, सीट बेल्ट वगैरह चेक करते हैं, और दूसरी नाकाबंदी में हम उनकी सर्च करते हैं जिसमें कि रिकवरी ऑफ वेपन, वाइन, दीगर चीज़ें जो भी हैं इसमें आ जाएं, इलीगल कोई भी कानूनी तौर जिसकी ट्रांसपोर्टेशन पर पाबंदी है या वैसे उस पर जो है वो पाबंदी है, वो अगर लेकर जा रहे होते हैं तो उनको रोका जाता है और चेक किया जाता है। यही चीज़ें हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे होते हैं कि लोगों के लिए ट्रैफिक पर अमल दरामद करना कितना ज़रूरी होता है, और अगर इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है, अगर केयरलेस बिहेवियर होते हैं तो उसके क्या नुकसान आएंगे। मैं अभी एक मुख्तसर सी ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा और यही चीज़ें अगेन कंटिन्यू हम यहीं से करेंगे कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभी मुर्तज़ा भाई भी केयरलेस बिहेवियर की बात कर रहे थे, तो ये आई थिंक 4 भाई बाइक पे सवार थे। पहले तो आप बात की बात बाद में होगी, पहले आप 4 भाई यहाँ पे ज़रा बैठ के दिखाएं, जैसे आ रहे थे बैठे हुए थे, बैठे ज़रा। अच्छा, ये ज़रा देखिएगा कि एक बाइक जो डबल सवारी के लिए बनाई गई थी उस पर ट्रिपल, और ट्रिपल भी नहीं माशाल्लाह, फिर उस पर जो है वो 4th पर्सन भी ऐड हो गया। ये लें जी, एक और केयरलेस है जी, एक तो ये 4 लोग बैठे हैं, दूसरा इनके पास हेलमेट है मगर इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है, लिया हुआ नहीं है, हाथ में ही है। हाँ। सेकेंडली अब देखें कि इन्होंने सेफ सिटी से बचने के लिए अपनी नंबर प्लेट भी तोड़ी हुई है। ये एक ऐसा बिहेवियर है कि हम चाहते हैं कि कैमरे के चलान से बचने के लिए अपनी नंबर प्लेट तोड़ ली है कि कैमरा इसको टेम्पर भी कर देते हैं, ऊपर कुछ चिपका दी, एक फिगर भी लगा लेते हैं अक्सर, या कोई ना कोई डिजिट उखाड़ दिया जी, उतर गया था, मगर ये जानबूझ के करते हैं। अभी ये देखें, थोड़ा सा आगे आए, अब ये भाई जब ये चलाएगा तो ये क्या इसको कवर कर सकेगा? क्या रहे हैं यार, हम 4 लोग बाइक पे बैठ गए।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾ ਆਖਿਆ ਕੀ ਤੇਲ ਫੂਕਣਾ ਤੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀ ਕਰੀਏ तेल की बचत कर ਤੇ ਹੋਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈ ਉਹ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ अच्छा क्या पहले क्या होता था ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਂ ਗਏ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੰਘ ਗਏ थे कौन थे यहाँ पे? ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ पहले उन्होंने वार्निंग दी थी आपको? अच्छा, यानी कि पहले आपको वार्निंग दी उन्होंने और आप चले गए और उसके बाद आपने अब आके फिर वैसे ही आ गए हैं। फिर इसका मतलब कि आप वार्निंग के बाद मसला है वो ये है कि ये सवारी पे आप ट्रिपल भी नहीं बैठ सकते आपने 4% बैठाया मसला है देखें जी, पहले अगर ऑफिसर ने इनको रोक के वार्निंग दी है और इन्होंने दोबारा वही जुर्म किया है तो अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है। अब ये राइट है नहीं, वापस आने के लिए आप वहाँ से कोई और सवारी में बिठा लें, मतलब रिक्शे भी आते हैं। रिक्शा में तो कोई रिक्शे भी सहूलत भी नहीं है, क्या करें। जगह में जाना है हमने अच्छा अभी क्या करेंगे अभी कार्रवाई में भाई क्या इनकी बाइक बंद कर रहे हैं जी सर। एक तो 4 बैठे हैं और वार्निंग के बाद 4 बैठे हैं, ठीक है। सेकंड, मजदूर आदमी क्या कर सकते हैं, बाइक बंद कर दे क्या करेंगे। ਅੱਗੇ देख लें जी, ये इनका केयरलेस बिहेवियर है। और पीछे नंबर के साथ बदतमीजी की है, हमने यही बोला है कि तंग है, मजबूर है, गुर्बत छाई हुई है, क्या कर पानी हो तेरी माड़े खुद देख लें आप कि एक तो ये वायलेशन करते हैं और वायलेशन करने के बाद इनका रवैया ये है कि जी कर लें, तकड़े बंदे माड़े बंदे। देखें जी इनका बिहेवियर, अगर हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे तो ये मिसबिहेव और दीगर चीज़ें जो हैं ये कानून की खिलाफ वर्जी में आती हैं। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਖਿਲਾਰ ਦੇ ਗੱਡੀ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵ ਆ ਸਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ सुने भाई बात तो सुने ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਘਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਵਾਪਸ ਘਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ भाई ये कह रहे हैं कि इनको पहले भी वार्निंग की गई है ਭਾਈ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਤੇ ਆਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੈਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ देखें जी, अगर इनकी ये आप इनका रवैया देख लें, ज़िद देख लें। हम गए भी थे, हमने आना भी है, इनके लिए कानून की हैसियत कोई नहीं है, इनको अपनी ज़िंदगियों की फ़िक्र नहीं, दूसरों की भी फ़िक्र नहीं है। तो इनके केयरलेस बिहेवियर की वजह से इनकी या किसी और की जान जाए तो मेरे ख्याल में उससे बेहतर है कि हमें अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करनी चाहिए बिल्कुल। आपकी जो फर्दर कार्रवाई है उसको बढ़ाएं और आप जो जाहिर सी बात है चीज़ें समझ दें क्योंकि वो भाई खड़े हैं, ये भी दोस्त हैं। देखिए अभी हमने इनकी सेफ्टी की बात की है, सेफ्टी से आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज़ें थी कि अब तो मजबूरी थी ना, ये जो एक्सक्यूज़ पेश कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं भाई आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं जी ड्राइवर अब देखिए कि ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया इसने। बाइक के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनकी एज अभी ना हो नहीं एज है भाई की, यही तो मुझसे भी ज़्यादा होगी। एक्सक्यूज़ देख लें कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बाइक के लिए इतनी फैसिलिटी दे दी कि बाइक वाला जाए बगैर ट्राई के लाइसेंस बनवा ले। मतलब उसमें कोई हर्डल नहीं रखी कि लोग कहते हैं जी हमसे ट्राई नहीं होती इशारे। बाइक वाले के लिए तो वैसे वो भी फैसिलिटी मौजूद है। ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा भाई हमारे साथ भी हैं, ये अभी एक दोस्त 4 लोग थे बाइक पे बैठे हुए थे, इनको रोका गया। आप इनकी जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ाएं। जो इस वक्त आज का ये प्रोग्राम है जिसमें हम ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं कि लोग कितना अवेयर हो चुके हैं, कितना संजीदा हो चुके हैं और किस हद तक इम्प्लीमेंट कर रही हैं। ब्रेक मुख्तसर से हम लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ लेंगे रहना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। PHP के साथ आज का ये खसूसी प्रोग्राम है। इंचार्ज मुर्तज़ा भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिला ताख़ीर हम इनकी तरफ बढ़ेंगे। जो इस वक्त कार्रवाइयाँ रोड पर हो रही हैं, ख़ास तौर पर रोड की सेफ्टी के हवाले से वो ये चीज़ें जान रहे हैं क्योंकि सेफ्टी, रोड सेफ्टी और महफूज सफ़र बड़ा ज़रूरी होता है। इनकी पूरी टीमों की इनकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली है, इसको रोका गया। अच्छा ये गाँव के अंदर मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा मसला इस चीज़ का होता है कि जब भी आना जाना होता है, ये जब भी ऐसे देखते हैं तो ये भी अभी ईंटें रखी हुई हैं, लेकिन ईंटों के अलावा भी यहाँ पर जो है वो हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जिनमें मट्टी हो गया। बाज़ दफ़ा तो हम अगर गाड़ी पे जा रहे हैं या बाइक पर जा रहे हैं तो वो मट्टी उड़ उड़ के इतनी ज़्यादा आंखों में पड़ती है कि वो आगे जाना तक मुश्किल होता है। अल्लाह का शुक्र ठीक। आप चला रहे थे? हाँ जी। इनको रोका गया। देखें जी, एक तो ट्राली के ऊपर इनकी तरपाल नहीं है, जंप लगने से ईंटें नीचे गिरती हैं। इसके लिए कोई इन्होंने ऐसा इंतज़ाम नहीं किया कि ईंटें नीचे ना गिरें। जब ईंट सड़क पर गिरेगी और तेज़ रफ्तार गाड़ी का टायर उसके ऊपर से गुजरेगा ना, तो अल्लाह ना करे वो ऐसे हादसे का बायस बनेगा किसी की ज़िंदगी चली जाएगी। और इनके लिए कोई नहीं, इन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखना कि कौन मर गया कौन बच गया, ये चले जाते हैं। सेकंडली
अभी हमने इनको चेक करना है रात के वक्त, चूँकि फ़्लो ज़्यादा होता है फिर मुश्किल होती है। ये लाइटें चलती हैं जी आपके पीछे से, चलवाएं ज़रा। यार वो ना लाइटें वो तार टूट गई है इसलिए नहीं चलती। चलती नहीं है। नहीं चलती। देखें ये वो रवैये हैं जो दूसरों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं हम। अच्छा बात करेंगे। अच्छा सलीम ज़रा इस तरफ को आओ, ये ज़रा आप चीज़ दिखाएं कि यहाँ से या ऊपर से अगर एक भी ईंट गिरती है, ऊपर से देखेंगे तो ईंटें बिल्कुल वैसे ही पड़ी हुई हैं। अभी यहाँ पर तो इनको थोड़ा सा जो है वो रखा गया एक सीक्वेंस के साथ। ये ज़रा इनका गिरना, अगर कोई मेजर धड़का जंप इस तरह की चीज़ ना लगे तो तब तक ये नहीं गिरती, मेजर जंप ना लगे तो। लेकिन ऊपर जो पड़ी हुई हैं ईंटें वो किसी वक्त भी चलते हुए गिर सकते हैं, और खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे कि जो लोग हैं फिर ज़ाहिर सी बात है वो भी ये चीज़ देखते हैं कि भाई ये हमारे साथ लोग कर क्या रहे हैं। अच्छा अभी क्या इस हवाले से आप लोगों ने इनको पहले भी वार्न किया, इस हवाले से आप लोगों ने इनको पहले भी बताया? मैंने अभी इनको पहले अवेयर किया हुआ है जी। पूरे ये कोई मेरे अवेयर करने पर मौजूद नहीं है, तकरीबन पूरे पंजाब गवर्नमेंट तमाम इदारे इस बात को अवेयर करने पर लगे हुए हैं कि लोगों की ज़िंदगियां बचाई जाएं, लोग ट्रैफिक रूल्स पर अमल करें, अपनी भी और दूसरों की ज़िंदगियां महफूज रखें। अभी भाई से ये देखें, देखने में लाइटें नज़र आ रही हैं, जब ये शाम को वापस आएगा तो ये किसी को नज़र नहीं आएगा, बाइक वाला पीछे से इसमें लगेगा और जितनी ये मजबूत है बाइक वाले की ज़िंदगी नहीं बच सकती। अच्छा अब इसका हल आपने इस भाई को बताना है कि ये किस तरह इनको कवर करें। इनको पहले बताया हुआ है कि इसके ऊपर तरपाल डालें, इनसे पूछें इनको क्या क्या बताया पहले आप इनसे। ये तरपाल बुलाए हैं, तरपाल भी लेके आएंगे, तरपाल भी देंगे, लाइटें भी चालू करा लेंगे। दोनों काम इन्होंने पहले भी कहा है। अब हमारे पहले कहने के बावजूद अगर भाई ने ये काम नहीं किए तो फिर हमारे पास ऑब्वियसली यही ऑप्शंस होते हैं कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अभी क्या कार्रवाई हो सकती है? अभी इनके खिलाफ दो तरह की कार्रवाई, एक तो केयरलेस बिहेवियर है कि इन्होंने दौरान ड्राइविंग ये चीज़ें ठीक नहीं करवाई जो किसी हादसा का बायस बनती है, उसमें हम इनके खिलाफ FIR भी दे सकते हैं। अगर कोई माकूल जवाज़ मौजूद हो तो फिर उसको फ़ाइन भी किया जा सकता है, भी कर सकते हैं और FIR भी सवाल भी हो सकते हैं। ठीक है, आप अपनी कार्रवाई आपके बाकी जो जवान खड़े उनके साथ आगे बढ़ाएं। हम यही चीज़ें क्योंकि टाइम जो है वो बड़ा कम है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर इस तरह की वॉल्यूशंस हैं या लोगों को रोका जा रहा है तो उसको खिलाफ फिर ज़ाहिर सी बात है अमलन तौर पर कार्रवाई जो है वो की जाए। जो मकसद है लोगों को तंग करना नहीं है, जो मकसद है वो ये सारी चीज़ें करने का जस्ट ये है कि अवेयरनेस लोगों तक जा सके, और कहीं ना कहीं जो लोग शायद ये समझते हैं कि ये चीज़ें अब एक मजाक हैं या ट्रैफिक कवानीन मजाक हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी भी ख़तरे में डाल रहे होते हैं और अगले की भी ज़िंदगी ख़तरे में जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है मुर्तज़ा भाई कि अपनी भी जान भी ख़तरे में और फिर अगला जो बंदा दूसरे की जान भी खतरे में, क्योंकि इनसे या तो बचते हुए को मर जाएगा या किसी को बचाते हुए मर जाएगा, दो ही ऑप्शन हैं। इसके साथ साथ और जो ट्रांसपोर्ट में यूज़ हो रही होती हैं बड़ियाँ गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्टेशन में जो यूज़ हो रही होती हैं उनको भी क्या ट्रांसपोर्ट जी उनको रोका जाता है, मगर उस सूरत में रोका जाता है जब उनकी कोई क्लियर वायलेशन नज़र आ रही हो, लाइक उन्होंने कोई ऐसा सामान लोड किया हुआ है जो उनकी बॉडी से बाहर है, ठीक है। दूसरा, अगर वो रैश ड्राइविंग करते नज़र आ जाते हैं, अदरवाइज़ स्मूथली चल रहे होते हैं, जिनसे क्योंकि बड़ी गाड़ियों में एक अच्छी बात ये होती है कि इनके इंडिकेटर तो हर चीज़ एक्यूरेट होती है, इनके इंडिकेटर्स भी चलते होंगे, टेल लाइट्स जो हैं वो भी चलती होंगी, आपके नज़र आएंगी। ये ज़्यादा केयरलेस बिहेवियर जो है ना, ये लोकल ट्रांसपोर्ट जिसमें ट्रालियाँ होंगी, मोटरसाइकिल रिक्शे होंगे, मोटरसाइकिलिस्ट होंगे, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो बनती हैं। क्योंकि ये जो बड़ी गाड़ियाँ ये अगर कराची से लेके पेशावर तक चलती हैं तो इतना सफ़र करने के लिए इनकी गाड़ी को फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। ये अच्छे टायर इस्तेमाल करते हैं, अच्छी तरीके से चलाते भी हैं, और वायलेशन अगर हो तो वो फ़ाइन भी अदा करते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। और ऐसा कोई इशू नहीं होता, और अगर इस तरह के मामलात होते हैं तो उनको आगे बढ़ाएं जाए। दिखाता हूँ, अभी ये मुझे एक रिक्शे वाला आता नज़र आ रहा है, तो अगर आप उस तरफ कैमरा करें, ये देखिए ये मोटरसाइकिल रिक्शे वाला है और इसने इसके ऊपर सामान लोड किया हुआ है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, यही चीज़ें आपने ज़रा देखनी है कि जो लोडर रिक्शा है इसके ऊपर सामान यहाँ पर जो है वो रखा गया है, और ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है प्रॉब्लमेटिक बन सकती हैं। जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, जो लोग जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उन्होंने आना जाना होता है, और ये चीज़ें भी अनफॉर्चुनेटली रोज़ाना की बुनियाद पर चल रही होती हैं। ऐसा ही मुर्तज़ा भाई कि ये चीज़ें भी रोज़ाना की बुनियाद पर ये पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी तो कम हो गई हैं, क्योंकि जो अक्सर ये आते हैं ट्रक स्टैंड से सामान उतारे और लेके आ गए, इनको काफ़ी अवेयर किया है
और कुछ लोग जो नए आते हैं रोड के ऊपर, जिनको नहीं इल्म होगा, वो अभी भी करते हैं। इनके पास एक एक्सक्यूज़ ये बनाते हैं जी कि जी इसका किराया कम होता है क्योंकि इसका वज़न कम है। कैसे हैं भाई आप हैं कैसे हैं भाई? क्या नाम है आपका? अनवर। क्या गलती की है पहले तो आप ही खुद ही हमें बता दें, क्यों रोका गया? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग की वजह से। पता तो है ना, चलें शुक्र है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि हमें रोका क्यों गया है। नहीं, इनको पता है जी। ये वो क्या कहते हैं, अभी इस मुआशरे में जो मुल्ज़म होता है ना, जो जुर्म कर रहा था, उसको पुलिस से ज़्यादा पता होता है कि मैंने जुर्म कौन सा किया है। इसकी सज़ा क्या है? और सम टाइम तो हम ऐसे देखते हैं कि लोग बैठे हुए बता रहे थे कि वो कोई नहीं, इतना की जुर्माना होना है। तो इनको हमसे ज़्यादा बड़ा पता होता है कि हमने इतना इस चीज़ का कितना फ़ाइन है। हाँ जी। पहले भी आपको रोका गया? नहीं, इतने तो पहली बार। इधर पहली दफ़ा आ रहे हैं। बताएं आपको कि कुछ ड्राइवर्स नए आते हैं जो यहाँ पे प्रॉपर चलने वाले ना, उनको अब आगाह हो गया कि यहाँ पे जो मकामी पुलिस काम कर रही है वो इस पे इन्फोर्स कर रही है और हैवी फाइन्स भी कर रहे हैं ताकि ये काम ना हो। आप पहली मरतबा इस तरफ आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? रोटीना से। अभी ये जैसे भाई बता रहे हैं कि ये पहली मरतबा आए हैं और इनकी हमारी भी मुलाकात इनसे पहली ही है, मैंने पहले नहीं देखा इनको। तो इनको अभी गाइड करते हैं, मौका देंगे, अगर ये अपनी गलती सुधार लेंगे तो वार्न करेंगे, अगर गलती सुधार लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो भी होगी फिर इनकी कार्रवाई। वाले से कार्रवाई होंगी। बहरहाल रोड सेफ्टी ज़रूरी है, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये खसूसी प्रोग्राम जो था वो PHP के साथ था और इसमें हम आपको ये चीज़ दिखा रहे थे कि ये जो पोस्ट है शहीद रफ़ाकत अली अमीपुर बाईपास के करीब, यहाँ पर जितना भी एरिया है को कितना यहाँ पर लोग इस चीज़ को संजीदगी से समझ रहे हैं। हमने मुतअद्दिद बार इस हवाले से बाकायदा कंपेन्स भी की, PHP डिपार्टमेंट ने की। हमने कोशिश की कि थ्रू मीडिया इस चीज़ को कन्वे किया जाए कि जान का तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी होता है। और कहीं ना कहीं आज के इस टाइम में जहाँ पर लोग शायद रैश ड्राइविंग करना कुछ लोगों को तो मशगला होता है, लेकिन कुछ लोग जो है वो एमरजेंसी में जल्दी में जो है वो रैश ड्राइविंग की तरफ जाते हैं, जो उनकी ज़िंदगी के लिए एक बड़ा जो है वो ख़तरा साबित हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ों को पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि बेहतर हमें बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमारे निसाब में ही ये चीज़ शामिल हो कि ट्रैफिक के लॉस पढ़ाए जाएँ, ट्रैफिक के कवानीन ये चीज़ शुरू से पढ़ाई जाए, ताकि जब भी बच्चा मिच्योर हो तो एटलीस्ट उसे ये चीज़ पता हो कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं। अगर उसने बाइक बाहर सड़क पर लेकर निकलना है तो किन चीज़ों को फॉलो करना है, अगर उसने दीगर एक्टिविटीज़ करनी है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या SOPs हैं। हमारे साथ जो है वो इस जो चेक पोस्ट है इसके इंचार्ज गुलाम मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। मैं इनकी तरफ बढ़ूँगा और ये चीज़ें जानूँगा इनसे, ख़ास तौर पर जो PHP इस वक्त कर रहा है यहाँ पर अमीपुर बाईपास का ये जो एरिया इनके पास मौजूद है, तकरीबन ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर का ये एरिया है। तो क्या क्या यहाँ पर इस वक्त जो है वो हो रहा है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो है PHP की ओवरऑल कारकर्दगी अगर यहाँ पर देखी जाए, चूँकि हम एक थोड़ी सी एक चीज़ को देखते हैं कि भाई जहाँ पर 1-1.5 साल इन्वेस्ट किया है, जहाँ पर 1-1.5 साल हमने लगाया है, लोगों को गाइड किया है, अवेयरनेस किया है, वार्निंग्स दी हैं, चालान किए हैं, बदलाव कितना आया है? अस्सलाम वालेकुम। हमने तकरीबन जो CM पंजाब, एडिशनल IG साहब पेट्रोलिंग, DH साहब और SP साहब पेट्रोलिंग फैसलाबाद रीजन, तमाम का यही मौक़िफ़ था कि हमारा जो असल मकसद है लोगों को महफूज बनाना है। पंजाब हाईवे पेट्रोल का क़याम ही इसीलिए आया था कि शाहराहें लोगों के लिए महफूज हों। उस वक़्त रॉबरीज़ ज़्यादा थी, हमने उसके ऊपर वर्क करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज बाईपास की कंडीशन ये है कि लोग इत्मीनान से सफ़र करते हैं। उनको ये डर नहीं होता कि हम रात के वक्त निकलेंगे तो हमें कोई लूट लेगा। उसके बाद पंजाब हाईवे पेट्रोल में मज़ीद अमेंडमेंट की गई और हमें ये कहा गया कि अब ट्रैफिक फ़्लो ज़्यादा हो रहा है और हम इसमें जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको भी करें। ट्रैफिक मैनेजमेंट के सिलसिले में फिर ऐसे ही फोकस मिलते रहे कि फ़ोकस में हमने इसके ऊपर जो चालान हैं वो करेंगे। चलानिंग अथॉरिटी मिलने के बाद ऐसे ही टास्क नए मिलते गए कि लोगों की ज़िंदगी महफूज करने के लिए हेलमेट, ट्रिपल सवारी, रैश ड्राइविंग, इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। उसके ऊपर हमने काम करते हुए तकरीबन 4 साल में मुतअद्दद FIRs भी दर्ज हुई, चालान भी हुए, लोगों की गाड़ियाँ भी बंद हुई, जिसके बाद हम इस नतीजे पर अभी तक पहुँच चुके हैं तकरीबन 79% लोग हेलमेट वेयर कर रहे हैं, ट्रिपलिंग से अवॉइड कर रहे हैं
और उसके अलावा जो हैं वो अपने सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने मिरर्स लगाए हुए हैं, ये इंतहाई ज़रूरी होते हैं। साइड मिरर्स बाइक के ऊपर, हेलमेट पहनने वाले को गर्दन मोड़ के पीछे नहीं देखना पड़ता, वो मिरर देखता है, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि पीछे कोई बाइक आ रही है या नहीं आ रही। इसमें आपके दोस्तों से मैं ये भी एक बात बताता चलूँ कि कुछ लोग हादसा का बायस खुद होते हैं और नुकसान दूसरों के लिए बन जाते हैं। रैश ड्राइविंग वो करते हैं और उनको बचाते हुए दूसरे सिटीज़न हादसा का शिकार हो जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि बाइक वाला रैश ड्राइविंग करता है तो कार वाला उसको बचाते हुए या डंपर वाला उसको बचाते हुए नीचे चला जाता है या किसी दूसरी गाड़ी में टकरा जाता है। तो इसमें एक तो ये है कि लोगों को ये जल्दबाजी, जैसे आपने शुरू में कहा कि जल्दबाजी, वो बेशक आप शौकिया कर रहे हैं या खुदा न खास्ता आपके साथ कोई एमरजेंसी है। एमरजेंसी की सूरत में भी हमारे पास देखें रेस्क्यू 1122 है, एमरजेंसी में बिल्कुल अपने प्रॉपरली करते हैं, मगर वो भी बहुत एहतियात से गाड़ी चलाते हैं। तो हम लोग तो डॉक्टर नहीं हैं। जिस सिटीज़न को कॉल की जाती है अजीज़ को कि किसी हादसा की इत्तला के लिए उसने हॉस्पिटल जाना, वो डॉक्टर नहीं है। वो अब पहले तो लोग ये जहन में बिठा लें कि वो डॉक्टर नहीं है, वो जान बचाएंगे नहीं। जान बचाने वाला डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे मौजूद है, रेस्क्यू अदारे अपना काम कर रहे हैं, आपके लिए पूरी खिदमत कर रहे हैं कि आपके जो पेशेंट है, जो अजीज़ है, जिसके साथ भी कोई हादसा पेश है, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए। और हम उसी परेशान में इस तरह भागते हैं कि जैसे हमने जाके बचाना है और ख़ुद हादसा का शिकार हो जाते हैं। और हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे कि लोग जिसके लिए भागे थे वो तो बच गया है और ख़ुद हादसा में ज़िंदगी हार गए हैं। ये चीज़ हम भी देखते हैं कि वो एक शख्स अगर कोई रोड पे गिरा है या उसका एक्सीडेंट हुआ है तो बहुत सारे लोग अचानक से ही दौड़ पड़ते हैं और बेसाख्तगी में ना वो इस लेफ़्ट देखते हैं ना वो राइट देखते हैं, वो फ़ौरन उसकी तरफ भाग पड़ते हैं और कोई ना चीज़ जो स्पीड से आ रही हो तो वो उनको कुचल के आगे बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त हम ये नहीं देख रहे कि हमारे पीछे कौन आ रहा है, आगे कौन है, या दूसरी साइड से आने वाली ट्रैफिक इस चीज़ से आशना अभी हुई है कि नहीं हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह एक्सीडेंट हुआ तो लोग फ़ौरन से रोक के ना देखते हैं जैसे कोई मेला लगा होता है। या तो आप अपनी सवारी साइड पे करें, उतर के देख लें, आपका कोई अजीज़ तो नहीं है, देखना चाहिए, मगर ये नहीं कि आप रोड ब्लॉक करके देखना शुरू कर दें और किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी का निशाना बन जाए। एक तो ये, दूसरा ये कि हमारे अभी केयरलेस बिहेवियर ख़त्म नहीं हुआ। केयरलेस बिहेवियर में हमारी जो बाइक की लाइट्स हैं, फ्रंट लाइट, टेल लाइट, इनका शाम के बाद बहुत ज़रूरी कि ये दोनों जलती हैं। क्रॉस लाइट में अगर आपकी बाइक की लाइट नहीं जलती तो आपके लिए ये एग्जैक्ट ऐसे ही होगा जैसे आपने खुदकशी करने की कोशिश कर ली है कि कोई बंदा मुझे मार दे। उसने आपने अपने लिए तो कर ली, मगर जिसकी गाड़ी के साथ आप टकराएंगे उसका कसूर कोई नहीं, मगर आपकी फैमिली वाले ये क्लेम करेंगे कि इसने हमारा बंदा मार दिया। कसूरवार कौन है? हम। सारा दिन हम उसी बाइक पे घूमते हैं, 100 नहीं तो 200 रुपया लग जाएगा उसकी दोनों लाइट के बल्ब डलवाने में, मगर वो हमारी ज़िंदगी बचाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। यानी वो लाइट आप लोगों की चीज़ का कह सकते हैं कि एक बड़ा मसला है। जो चीज़ आप ऑब्ज़र्व कर रही हैं या जो चीज़ें वो आप देख पा रही हैं, तो वो लोगों को ये चीज़ें तो चाहिए थी ना कि लोग खुद से ठीक करते। इस चीज़ की इतनी एजुकेशन होती कि लोग जो है वो इन चीज़ों को ठीक करते। क्या इसमें अब कहीं ना कहीं लोगों को वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज या अदर दैन चीज़ें इसमें जो है आप कसूरवार मानते हैं कि ये चीज़ें अगर निसाब में शामिल नहीं हैं, लोग बेचारे अब मैच्योर एज हो जाती है उनकी, अडल्ट एज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि भाई ट्रैफिक लॉस क्या है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मॉडर्न जनरेशन्स में ये चीज़ें निसाब में शामिल हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में वो लोग शामिल करते हैं, हमारे यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं, मगर उसमें हमारे सिर्फ इन्फोर्समेंट अदारे जैसे कि मोटरवे वाले हैं, ट्रैफिक वाले हैं, PHP वाले हैं, ये सारे लोग एजुकेशन यूनिट्स बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ़ अदारों में विज़िट किए जाते हैं, उनको एजुकेट किया जाता है और कोशिश की जाती है कि बच्चे जो हैं वो कानून के मुताबिक निकलें और उसके ऊपर चलें। जैसे कि अभी CM साहबा ने बच्चों के लिए बड़ी सहूलत दी कि वो 16 साल की एज का बच्चा भी जो है वो लाइसेंस परमिट जो है वो ले ले और बाइक चला ले। वो समझती हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके लिए ये सहूलत है, 16 साल का बच्चा जो बाइक अच्छे तरीके से चला सकता है वो जाए अपने जाके तो अपना परमिट, लाइसेंस परमिट जो है वो हासिल कर ले। अब यहाँ पे जो पेरेंट्स की ड्यूटी है वो पेरेंट्स भी अदा नहीं करते। बज़ाहिर तो हमें लगता है कि बच्चा हमारा बाइक चलाना सीख गया है और हमने उसको बाइक दे दी,
ये नहीं देखते कि उसका अपने हिसाब पे कंट्रोल भी है कि नहीं। बाइक पे जब बच्चा नया बैठता है तो वो उसको एक्सीलेटर का नहीं पता कि कितना, उसको मज़ा आ रहा है कि ये तेज़ भाग रही है, उसको अभी ये अंदाज़ा नहीं कि इसको मैंने रोकना कैसे है। तेज़ भगाई, कोई ना कोई गली का बच्चा आ गया कोई आ गया तो वो एक्सीडेंट का बायस बन जाते हैं। इसी तरह अभी न्यूली जो फीमेल्स ऐड हो रही हैं ट्रैफिक फ़्लो में, जो स्कूटियाँ मिली हैं वो भी चला रही हैं, तो वो भी इस चीज़ में अपना हेलमेट का इस्तेमाल थोड़ा सा अवॉइड करती हैं कि शायद फ़ीमेल होने के नाते नहीं रोका जाता, रिलैक्सेशन मिल जाती है। मगर नहीं, अभी क्योंकि ज़िंदगियां बचाना बहुत ज़रूरी है इनके। आप उन ख़वातीन को भी बताएं कि जो शायद समझती हैं कि इस तरह में कुछ सिंपैथी थोड़ी सी मिलेगी या हमें रोका नहीं जाएगा, कि फ़ीमेल ट्रैफिक मौजूद होती हैं पीएचपी की जो एहलकार हैं वो, और वो बाकायदा रोके चालान भी इस हवाले से करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास फ़ीमेल स्टाफ मौजूद है और हमारा स्टाफ जो फैमिलीज़ हैं, जो फ़ीमेल राइडर्स हैं, उनको रोकते हैं। उनको अगर तो समझ आए कि उनको समझा के ही गुजारा हो सकता है कि वो कुछ ऐसे डिसेंट लोग होते हैं जिनको वार्निंग कर दी जाए तो नेक्स्ट वो जुर्म नहीं करते, वो इंसल्ट फील करते कि मुझे रोक क्यों लिया पुलिस ने, मेरी इंसल्ट हुई कि मैंने ये जुर्म कर लिया है। वो ख़ुद में अपना एहतसाब खुद करते हैं। और यकीन जाने ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमने एक मरतबा रोका है, गाइड किया है कि सर देखिए आप कानून को वायलेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, और उसके बाद हमने देखा कि वो उसको वायलेट नहीं करते नज़र आए। और कुछ लोग, कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं वो दीदा दानिश्ता तौर पे, ख़ास तौर पे हमारे जो मेल हजरात हैं, वो जब बच्चों को बैठाते हैं ना साथ में, फैमिली में बच्चे को आगे बैठाया, पीछे सिस्टर को या वाइफ को बैठा लिया, तो हेलमेट का इस्तेमाल तो समझते कि अब हमारा हक है कि हमने नहीं लेना, हमें कोई रोकेगा नहीं, हमारे पास लाइसेंस है कि हमारे साथ फैमिली है। जबकि लास्ट टाइम भी यहाँ पे ऐसे ही हुआ कि जो आगे बच्चा बैठाया जाता है उसकी लेग जो है वो मोड़ते हुए हैंडल में आई और लेग फ्रैक्चर हो गई, और इस वजह से वो गिरे और भाई की खुद की लेग भी फ्रैक्चर हो गई। इसमें कोशिश करें कि हम इन्फोर्समेंट करें, लोगों को समझाएं भी और उनको चलान के ज़रिए भी, ताकि लोग इस चीज़ से अवॉइड करें कि वो उन्होंने हेलमेट नहीं पहनना या वो ट्रिपल बैठेंगे। ये सारी चीज़ें नुकसान है। जब 3 लोग बैठते हैं ना, बाइक 2 लोगों की सवारी है तो उसका कंट्रोल कम हो जाता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी, लोग अब बाइक पे अपनी सवारी के पैसे नहीं लगाते। जैसे मैंने पढ़ा था कि कहते हैं हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सवारी जो है ना वो बेहतरीन होनी चाहिए। बेहतरीन सवारी वही होगी ना जो आपकी ज़िंदगी भी महफूज रखेगी। वक़्त के लिहाज से अगर उस वक़्त घोड़े या ऊँट थे, तो अभी आपके पास बाइक्स हैं, कार्स हैं, आपकी सवारी यही है। इसको मेंटेन रखें, उसकी बाइक ब्रेक्स, उसके इंजन ऑयल, इसकी चेन। तो मोस्टली ऐसे जो आपने देखा कि चेन कवर नहीं है, वो चादर या गाउन जो है वो चेन में आया और जो पीछे फीमेल बैठी है वो नीचे गिरी, और नीचे इस अंदाज से गिरती कि उनका सर पहले नीचे लगता है, जिससे उनकी जो गर्दन की हड्डी वो टूट जाती है, उससे उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए इसमें बहुत सारी ज़रूरी, आप भी इसमें लोगों को अवेयर करें, हम भी कर रहे हैं कि जो फैमिलीज़ हैं वो हेलमेट भी लें और ट्रिपलिंग से अवॉइड करें, और ख़ास तौर पे अपनी जो बाइक है सवारी उसको मेंटेन रखें ताकि इस तरह की सिचुएशन जो है वो पैदा ना हो। गुलाम मुर्तज़ा भाई हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने इस हवाले से हमें बड़ी डिटेल से बताया है कि ट्रैफिक कवानीन पर इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। अब फ़र्ज़ आपका है, अब हक आपका बनता है, अब राइट आपका है कि आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करें, इन चीज़ों को इस तरह अडॉप्ट किया जाए कि ये जो एक बड़ा मसला है जो हर साल कई ज़िंदगियाँ निकल जाता है, इससे जो है वो बचा जा सके। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग एक चीज़ कह रहा हूँ कि हम जहाँ पर मिसालें देते हैं फ़लाँ तरक्की याफ्ता मुल्क की, फ़लाँ यूरोप की, फ़लाँ कंट्री की, वहाँ पर हमें ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि हमने ख़ुद को कितना ठीक किया, ख़ुद को कितना दुरुस्त किया। होपफुली अब आप इन चीज़ों को ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम के अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।